प्रसिद्ध राष्ट्रीय कथावाचक कौशिक जी महाराज मंगलवार शाम अल्प प्रवास पर खुरई पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले काली महामंगला माई के दर्शन किए। इसके बाद 2 बार उनकी भागवत कथा करा चुके मनोज दुबे शोरूम वालों को निवास पर पहुंचे और परिवार सहित अन्य श्रद्धालुओं को आशीर्वाद दिया। इसके बाद पत्रकारों के सवाल के जवाब देते हुए कहें कि युवाओं को ऐसे कार्य करने चाहिए जिनको करने से आनंद मिले, अच्छे कर्म करें, नशा जैसी बुरी आदतों से दूर रहें। ये जीवन और परिवार दोनों को बर्बाद कर देते हैं। जैसे छोटी सी नींबू की बूंद पूरे दूध को खराब कर सकती है, वैसे ही एक छोटी सी बुराई पूरे जीवन को बर्बाद कर सकती है। नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने पर कहा कि संत समाज में खुशी है, जो सनातन और धर्म के पथ पर चले उसका साथ देना चाहिए। उनको 100 में से 100 अंक देने की बात कही। आपका खुरई आना हुआ, खुरई की धर्मप्रेमी जनता के लिए क्या अमृत वचन देना चाहेंगे? खुरई की जनता के लिए कहना है, मस्त जीवन जियो, व्यस्त जीवन जियो, तंदुरुस्त जीवन जियो। जहाँ भी कथा वार्ता होती है वहाँ जाओ, महापुरुषों से मिलने के लिए जाओ, अच्छे अच्छे काम करो। और हम लोग कर्म में विश्वास रखने वाले ज़्यादा लोग हैं, ऐसा काम कीजिए जिसको करने में बहुत आनंद आए। यहाँ के युवा वर्ग को भी मेरा ऐसा ही आग्रह है, संदेश है, और ऐसा जीवन जिए जिससे घर में भी बहुत आनंद हो। और युवा के लिए ऐसा कोई कार्य मुश्किल नहीं है जिसे वो न कर सके। पूरी खुरई के लोगों को मैं कहना चाहूँगा, जितने लोग सागर को जानते हैं खुरई को कम नहीं जानते। खुरई में बहुत अच्छे लोग रहते हैं। यहाँ के मंदिर, यहाँ के आयोजन, मैंने तो 2 कथाएँ की हैं, तो मुझे कहीं से प्रमाण लेने की ज़रूरत नहीं है। मैं थोड़ी देर के लिए आया हूँ, इतने लोग सब इकट्ठे हुए हैं, इससे पता लगता है कि खुरई बहुत धार्मिक है, सामाजिक और पारमार्थिक। हाल ही में प्रधानमंत्री ने शपथ ली है भाजपा से, तो संत समाज में कैसा लग रहा है? मुझे बड़ी खुशी हो रही है, प्रधानमंत्री जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने का। तो हम कोई एक तरफ से पार्टी पॉलिटिक्स के नहीं है। जिन हाथों में देश सुरक्षित हो, हमारा चुनाव ऐसा ही होना चाहिए। मध्य प्रदेश ने 100/100 अपना समर्थन धर्म को दिया है, राष्ट्र को दिया है, देश को दिया है। इस समय मध्य प्रदेश का दुनिया में बहुत नाम है। जैसे कि आपने युवाओं के बारे में बात करी, युवा जो नशे की गिरफ्त में आते जा रहे हैं, युवाओं के लिए क्या संदेश देंगे? इसका तो मैं बहुत भारी विरोध कर रहा हूँ। मैं उन्हें बोल रहा हूँ कि नशा बिल्कुल ख़त्म कर देगा। 6 दोस्त जीवन में बिल्कुल कभी भी ना आए, जिसका मैं बिल्कुल जिक्र कर रहा हूँ। आलसी बिल्कुल मत बनिए, ऐसे काम मत कीजिए जिसमें तुमको थकान हो, और आज का काम कल के लिए मत टालिए। जिस प्रकार से नींबू की 1 बूंद क्विंटलों दूध को ख़त्म कर सकती है, उसी प्रकार से छोटी सी कोई गलती, छोटी सी कोई बुरी आदत हमारा पूरा जीवन समाप्त कर देगी। इसलिए इन खोटी आदतों से मुक्त होकर के जीवन जिए। युवा वर्ग के लिए मेरा ऐसा विशेष आग्रह है। खुरई में कथा की संभावना बन रही है, कब तक खुरई में कथा हो सकती है? खुरई तो तैयार है कथा के लिए, लेकिन मुझे टाइम नहीं है। थोड़ा सा समय एडजस्ट हो, फिर उसके बाद में फिर बनाते हैं। अभी हमारा 6 सितंबर से 16 सितंबर एक बहुत बड़ा गौ महामहोत्सव जबलपुर में है। उसमें हमें आपका भी सहयोग चाहिए। सहयोग इस बात का कि लोगों को जानकारी दें। इन सब चीज़ों से अपने सनातन को बहुत बड़ी ताकत मिलती है। शक्ति मिजाज युवा भटक रहा है, हर प्रकार से युवा को संभालना है, और यही संदेश हम सबको है। जैसा कि आपने पहले भी बताया था, खुरई पहले की अपेक्षा बहुत ज़्यादा विकसित आपको लगा है। हाँ, जैसे ही हम अंदर खुरई में प्रवेश किए तो मैंने दुबे जी को पूछा कि ये कौन सा शहर आ गया तो ये बोलेंगे खुरई में इतनी चौड़ी सड़कें, इतना सुंदर बाईपास बना है, इतनी सुंदर बिल्डिंगें भी बनी, और सबसे बड़ी बात यह है इस समय खुरई का जनमानस प्रसन्न चित्त में दिखाई दे रहा है, मुस्कुराता हुआ दिखाई दे रहा है। तो बहुत अच्छी बात। बहुत बहुत धन्यवाद।